वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। आजकल के बच्चे मोबाइल, कार्टून और गेम्स की दुनिया में खोए रहते हैं। हम उन्हें कहते हैं बस पढ़ो, बाकी सब काम हम कर लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर बच्चा अपना जूता खुद नहीं बांध सकता तो ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले क्या वो खुद कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो फिर हमें बच्चे को छोटे मोटे जो घर के काम हैं वो तो सिखाने ही चाहिए। सच तो यही है कि छोटे छोटे काम ही बच्चों के बड़े विकास की नींव भी रखेंगे और उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का अनुभव होगा। यह बात सिर्फ अनुभव की नहीं बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की ही है। विज्ञान में भी ये साबित हो चुका है कि बच्चों को छोटे छोटे काम, जिम्मेदारियां सौंपना उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। और मनोवैज्ञानिक तौर पे भी यह साबित हो चुका है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की मनोवैज्ञानिक मार्टिन रॉसमान ने अपने शोध में पाया कि बच्चों के बचपन से घर के काम, जो छोटे छोटे काम, जिम्मेदारियां जो बच्चे घर की संभालते हैं वो आगे चलकर जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और सफल इंसान बनते हैं। उदाहरण के लिए अगर बच्चा खुद अपना बैग पैक करता है तो वह समय की कीमत समझेगा। अगर वह रोज अपना बिस्तर लगाता है तो वह अनुशासन भी सीखेगा। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि बच्चे अगर अपना खुद का काम खुद करते हैं तो उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। काम करने वाले बच्चे ज़्यादातर आगे चल के एक्टिव बच्चों की लिस्ट में आते हैं, एक्टिव बच्चे बनते हैं। तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक्टिव रहे। तो उसके लिए छोटे मोटे घर के कामों की हमें बच्चों को ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए। काम करने से बढ़ता है आत्मविश्वास और मानसिक विकास, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का मानसिक विकास बढ़े, उसका डेवलपमेंट हो। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने भी एक बात कही कि जो बच्चे घर के काम में हिस्सा लेते हैं उनका आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, रचनात्मक सोच तेजी से बढ़ती है और वह बच्चा कुछ खास सीखता है। और वह सिर्फ रोटी नहीं बेलता, वह धैर्य, योजना और मेहनत की कीमत भी सीखता है। दूसरों की मेहनत की कीमत सीखना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी बच्चे को आगे जाके उसे किसी पद पे बैठना है अगर, और कोई पद संभालना है बड़ा, तो उसके लिए भी उसे ये ज़रूर आना चाहिए कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उनकी मेहनत की क्या कीमत है। बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा जब हम उसे मौका देंगे कुछ करने का। पढ़ाई और अनुशासन और फोकस। शोध बताते हैं कि बच्चों के पढ़ाई, अनुशासन, फोकस के लिए ये ज़रूरी है कि उसे टाइम मैनेजमेंट आए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए छोटे छोटे जो टास्क हम घर पे बच्चों को करने के लिए देते हैं उससे वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है और खुद में ही सफलता पा करके और एक खुशी भी अनुभव करता है। दूसरों की मेहनत का सम्मान करना बच्चे सीख जाते हैं और समझता है कि दूसरों का काम कितना मूल्यवान है, दूसरों का समय कितना मूल्यवान है। अगर हम खुद सफाई करते हैं और नौकर या माली का मजाक नहीं उड़ाते तो बच्चा जो है वह, उसे भी सीखना ज़रूरी है कि वह भी किसी नौकर का मजाक ना उड़ाए बल्कि उनका सम्मान करे। तो यह सिखाने के लिए हमें बच्चों को छोटे छोटे काम जो घर के वो सिखाने चाहिए। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि झाड़ू लगाने वाले केवल नौकर ही होते हैं। हमारे खुद के घर के काम करके हम नौकर नहीं बन जाते। अगर उन्हें पौधों में पानी डालने, सामान रखने या झाड़ू लगाने जैसे काम छोटे छोटे दिए जाएं तो वे न सिर्फ शारीरिक रूप से सक्रिय होंगे बल्कि उनमें टीम वर्क और सहयोग की भावना भी पनपती है। तो यह सब चीज़ें बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। अगली बार जब बच्चे आपके कहें कि मम्मी मैं कर दूं, तो मुस्कुराइए और कहिए हाँ बेटा ज़रूर करो, आओ। छोटे छोटे काम सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि बच्चों को छोटे मोटे काम सिखाना मतलब उनकी ज़िंदगी की असली किताब पढ़ाना। ये काम हमें उन्हें सिर्फ काम नहीं सिखा रहे हैं बल्कि जीवन जीने की समझ, दूसरों की इज्जत और खुद पे भरोसा करना सिखाते हैं। और बच्चों में छोटे छोटे काम करके जो कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलता है वो बड़े बड़े काम करने वालों में भी कभी कभी देखने को नहीं मिलता है। और काफ़ी चीज़ें जो है, आत्मशिक्षा का सबसे सुंदर तरीका है काम करना, कोई सज़ा नहीं है। और काम करने से बच्चा जो है वापस अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर पाता है और स्टडी अच्छे से कर पाएगा। तो हमें जहाँ तक हो सके बच्चों को छोटे छोटे काम जो है देते रहना चाहिए और उससे वह डिसिप्लिन भी सीखता है, डिसिप्लिन। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।